आज का ये जो वीडियो है वो लड़की लोगों के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक शादीशुदा लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक हैप्पी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक हैप्पी फैमिली के लिए ये इम्पोर्टेंट वीडियो है। एक लड़की की शादी का उम्र लगभग कितना होना चाहिए? लगभग 18 साल से ऊपर होना चाहिए। पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, लड़की के माँ बाप क्या करते हैं, आज भी वो करते हैं कि लड़की की उम्र 12 से 14 साल होने के बाद उसके माँ बाप उसको शादी कर देते हैं। तो ऐसे में देखो, लड़की 12-13 साल में वो अपने पैर पर नहीं खड़ा होने सकती है, आप उसको शादी दे देते हैं। जिसकी उम्र 12 से 14 साल है वो खुद को नहीं संभाल पाती है, आप उसको शादी करा देते हैं। तो ऐसे में वो अपनी शौहर को, अपने ससुराल को, अपनी मायके को कैसे संभालेगी? खास करके ये वीडियो पेरेंट्स लोगों को देखना चाहिए। तो एक लड़की को अपना सपना पूरा भी नहीं करने देते हैं। वो चाहती होगी कि मेरा भी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, मैं भी ITI करना चाहता हूँ, मैं भी डिप्लोमा करना चाहता हूँ, मैं भी इंजीनियरिंग बनना चाहता हूँ, मैं भी डॉक्टर बनना चाहता हूँ। तो एक लड़की की सपना होता है, तो पेरेंट्स उस लड़की के सपने को आग लगा देते हैं। एक लड़की भी तो चाहेगी अब एक लड़के की बराबरी कर पाएगी, वो भी नौकरी कर पाएगी, वो भी एक लड़का जब कामयाब होता है तब अपने बाप माँ फैमिली को एक ऊंचा रिस्पेक्ट मिलता है। उसी तरह ही लड़की भी चाहती है कि वो नौकरी करे, कोई बिजनेस करे, वो भी अपने माँ बाप का सर ऊंचा करना चाहती है, वो भी फैमिली में अपना नाम ऊंचा करना चाहती है। हम पेरेंट्स अपने बेटी को तो बोझ समझकर तुरंत ही उसकी 12-13 साल में ही शादी कर देते हैं। उस साल में, उस एज में वो इतना मेच्योर भी नहीं होती है, आप उसको इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप देते हैं। तो ये करने के बावजूद भी शादी दे देते हैं। तो इसमें एक लड़के का कैसा फ़र्ज़ होना चाहिए, एक शौहर का कैसा फ़र्ज़ होना चाहिए अपने बीवी के लिए? देखो, वो लड़की की उम्र 14 से 15 साल के बीच है या फिर 18 साल की नहीं हुई है, तो आप यानी कि शौहर को क्या करना चाहिए? या बीवी को एक बीवी की तरह ना देखकर एक दोस्त की तरह देखना चाहिए, जब तक उसकी उम्र 25-20 साल ना हो जाए। क्योंकि अगर एक लड़की की उम्र अगर 18 साल नहीं हुआ है या 26 साल तक नहीं हुआ है, तब वो उसके योनि में यानी कि वजाइना में एक झिल्ली टाइप का होता है, एक परत की किस्म का रहता है, जो लड़कियों को किसी बीमारी से प्रोटेक्शन करने के लिए उसके योनि में रहता है। वो 20 साल के ऊपर हो जाने के बाद अपने आप टूट जाता है। तो आपको पता है कि हजारों साल से भारत में एक परंपरा चलते आ रही है कि लड़कियों की शादी 13 से 14 साल की उम्र में कर दिया जाता है। ये तो हजारों साल से परंपरा है भाई। वो तो आज जब देश आजाद हुआ तो बाल विवाह को रोका गया, गांधी जी आए थे तब शारदा एक्ट वगैरह आए थे, बाल विवाह को रोका गया था। तो 13 साल की एज में लड़कियों की शादी हो जाती थी और ये हजारों साल से हिस्ट्री रहता था। तो आपको बताए हैं कि 20 से 22 साल की एज में लड़कियों के हाइमेन जो होते हैं अपने से टूट जाते हैं। ये हाइमेन जो होते हैं ना अपने से टूट जाते हैं, मेहनत का काम करना, छत पे जाने आने से। ये एकदम पतली झिल्ली होती है। लेकिन पहले क्या होता था कि लड़कियों की शादी 13 साल की एज में कर दी जाती थी और उनका हाइमेन जो होता था, मेहनत नहीं करती थी, 13 साल की लड़की छोटी रहती थी वहां पर। अब जब वो उनका शादी ब्याह होता था, जब उनके बीच सेक्सुअल रिलेशन होते थे, तब ये हाइमेन टूट जाता था, जिस वजह से मतलब कहते थे ब्लीडिंग आ रही है। तो क्योंकि ये नॉर्मल सी बात है, इतनी पतली झिल्ली रहती है कि एक कागज भी उससे मोटा रहता है, कागज से भी पतली झिल्ली रहती है। वो नेचुरल चीज है, क्योंकि जब भी छोटे बच्चे रहते हैं तो उसमें एक्सटर्नल चीजों से बचाव के लिए दिया रहता है। सीढ़ी 10 बार अगर सीढ़ी ऊपर नीचे चढ़ जाओगे ना तो हाइमेन चला जाएगा। तो क्योंकि उस उम्र के बाद जो है एक लड़की को रब, गॉड, भगवान ये ताकत, सहने की ताकत देता है कि वो एक बच्चे को जन्म कर सके। जिससे कि कम उम्र होने के बावजूद अगर उस लड़की के साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाते हैं तो क्या होता है ना, कम उम्र में उस लड़की की योनि में वो परत रहता है। तो सेक्सुअल रिलेशनशिप में अगर जाते हैं तो वो परत टूट जाता है, जिससे कि उस लड़की के योनि से या फिर वजाइना से खून निकलता है, वो तकलीफ से, दर्द से रोते रहती है। तो आप अगर अपनी बीवी को तकलीफ नहीं देना चाहते हैं
तो उसकी उम्र जब तक 26 साल ना हो जाए आप रिलेशनशिप में बिल्कुल ना जाए। इसलिए शोहर की ये अपने बीवी के लिए रिस्पेक्ट होना चाहिए कि जब तक उसकी उम्र 26 साल तक ना हो जाए तब तक आप उसके साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप में मत जाएं। हाँ, 26 के होने के बाद अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में अगर आप जाते हैं तब उसके योनि से उस लड़की की वजाइना से जो है खून नहीं निकलता है, दर्द तकलीफ नहीं होता है। तो शोहर को अपने हस्बैंड को एक अच्छी फैमिली के लिए, एक खुशहाल ज़िंदगी के लिए, माँ बाप तो प्रेशर में आकर लड़की को शादी दे देते हैं, लेकिन एक शोहर का होना चाहिए कि उसकी उम्र जब तक 26 से ऊपर की ना हो जाए तब तक हर शोहर को अपने बीवी के लिए एक इज्जतदार दोस्त बनकर रहना चाहिए। क्योंकि हम क्या करते हैं ना, शादी के दिन के बाद ही सुहागरात के दिन सेक्सुअल रिलेशनशिप में चले जाते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। एक अच्छी फैमिली के लिए, एक हैप्पी लाइफ के लिए पहले शादी के बाद बीवी को 4 महीने 6 महीने एक दोस्त की तरह सोचना चाहिए, उसके फीलिंग्स को समझना चाहिए, वो क्या चाहती है, उसकी पसंद नापसंद क्या है वो पहले समझना चाहिए। उसके बाद ही आगे बढ़ने के बाद एक दोस्त से जब एक बीवी की तरफ रुख मोड़ने के बाद आप अपनी सेक्सुअल रिलेशनशिप में आ सकते हैं। आजकल के बच्चे क्या करते हैं ना, 18 साल की उम्र में ही 14 साल की उम्र में ही सेक्सुअल रिलेशनशिप में चले जाते हैं बिना शादी के। तो मुस्लिम अगर आप हैं तो ये जान लीजिए सबसे बड़ा हराम है। रब दुनिया में अगर सबसे ज़्यादा लोगों को नफरत करता है, यंग बच्चे को नफरत करता है, तो उस बच्चे को नफरत करता है जो शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप में चले जाते हैं। तो उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप जितने भी इबादत करें, जितने भी जो करें, उन लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ जहन्नम का रास्ता बनाया गया है। उन लोगों के लिए जन्नत की कोई जगह नहीं है। तो इसलिए आप अगर यंग बच्चे हैं तो बिना शादी के सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहिए, चाहे वो लव की तरफ क्यों ना जाए। अगर प्यार मोहब्बत किसी से करते हैं तो बिना शादी के सेक्सुअल रिलेशनशिप में मत जाएं। तो ये था मुसलमान लोगों के लिए, और आम आदमी लोगों के लिए और आम मुसलमान लोगों के लिए मेरा ये कहना है, देखिए जब एक आम कच्चा होता है तो वो खाने में नहीं मज़ा आता है, उसका एक समय होता है, आम खाने का एक टाइम होता है। अगर हम उस टाइम पे पक जाने के बाद अगर आम हम खाएंगे तो स्वाद अच्छा लगेगा। तो इसी तरह ही सेक्सुअल रिलेशनशिप का एक टाइम होता है, एक समय होता है। उससे पहले अगर आप सेक्सुअल रिलेशनशिप में चले जाते हैं तो आप मीठा आम खाने का मज़ा नहीं जान पाएंगे, और अगर आप कच्चे आम को ही खा लेंगे तो भविष्य में मीठे आम की मज़ा क्या है वो जान नहीं पाएंगे। तो कच्चे आम अगर खा भी लेते हैं कच्चे समय में तो आपको कड़वाहट की महसूस होगा। अगर इस टाइम में अगर आपकी उम्र कम है, अगर 26 नहीं है, उससे कम से उम्र में अगर सेक्सुअल रिलेशनशिप में चले गए तो भविष्य में आप करने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो हर एक चीज़ का सही टाइम सही वक्त होता है, तो उस चीज़ में सही वक्त और सही टाइम लगाकर सही पोजीशन में सही काम करें तो जीने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो हमारा संविधान ये कहता है एक यंग बच्चे की उम्र, यंग लड़की की उम्र जब 18 साल की ऊपर ना हो जाए तब तक आप शादी नहीं कर सकते। अगर 18 साल की उम्र से पहले अगर आप उसके साथ शादी कर लेते हैं तो आपके खिलाफ बहुत सारे FIR या फिर NCR आपके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करा जा सकता है। आपको सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाएगा, आपको कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सज़ा दिलवाई जाएगी। तो अगर माँ बाप अपने बच्चे को, अपने लड़की को कम उम्र में ही शादी करा देते हैं तो शोहर का फर्ज बनता है पहले उसके साथ दोस्ती करें, उसके बाद उसको समझें वो क्या करना चाहती है क्या नहीं, उसके बारे में जानें। वो अगर आगे पढ़ना चाहती है तो एक शोहर का फर्ज होता है उस बीवी को पढ़ाए लिखाए, वो क्या बनना चाहती है क्या नहीं, उसकी कदर करें, उसकी रिस्पेक्ट करें और उसे भविष्य में पढ़ने की अनुमति दें। तो ये वीडियो नए बच्चे को, नए यूथ बच्चे को जिसकी उम्र अभी सिर्फ पढ़ाई करने के लिए और अपने सपनों को पूरा करने के लिए, जिस बच्चे की उम्र अभी फ़िलहाल है उस बच्चे को, उस दोस्त को जिसकी शादी हो चुकी है या फिर शादी होने वाली है या फिर उसकी उम्र कच्ची है, तो उस दोस्त को ये ज़रूर वीडियो शेयर करें जिससे कि उसकी लाइफ सुधर सके। और अगर आप एक लड़की हैं तो ये वीडियो एक यंग लड़की को भी ज़रूर शेयर करें, तो अपने दोस्त को भी, अपने सहेलियों को भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिससे कि वो
सेक्सुअल रिलेशनशिप से बच सकें। और हर बाप माँ का फर्ज बनता है कि एक लड़के हो या लड़की हो, उसकी उम्र सही टाइम पर आने पर, सही समय आने पर ही शादी कराएं, वरना अन्यथा ना कराएं। और शादी हो चुकी है तो जिस तरह मैंने बताया, जिस नियम पर चलने को बताया, उस नियम पर चलें तो आप हर हमेशा सुखी रहेंगे। आपकी एक अच्छी फैमिली होगी, आप जो है एक अच्छे माहौल में, एक पॉजिटिव माहौल में रहेंगे, खुशहाल बनकर। और एक बात कि अगर लड़की की उम्र कच्ची है, उसकी उम्र 12-13 साल या 18 साल से कम हो चुकी है, तो अगर वो प्रेग्नेंट हो चुकी है तो बता दूँ, उसकी जो बच्चे होने वाले हैं वो बहुत ही कमज़ोर होगा, या फिर भविष्य में चलकर वो पोलियो का शिकार हो सकता है, क्योंकि उस लड़की का बॉडी ही अब बढ़ने वाला होता है, मजबूत होने वाला होता है, हर बीमारी से लड़ने की ताकत आने वाली होती है। तो उस स्थिति में, उस वर्ष में, उस साल में आप अगर उसको प्रेग्नेंट कर देंगे तो उसका बॉडी लंबा होगा, ना मोटा होगा या ताकतवर होगा, या रोग लड़ने की क्षमता, इम्यूनिटी पावर उसका बढ़ेगा ना। वो अपने बच्चे को लेकर जितने बॉडी में लगने वाले हर बच्चे को खाना हो, नाश्ता हो, अपने बॉडी को लगाएगा, वो ताकत जाएगा, या फिर बच्चे बनाने में ताकत उसका चले जाएगा। अगर वो शादी कम उम्र में कर भी लेती है, प्रेग्नेंट भी हो जाती है, तब उसका बच्चा जो है स्ट्रोक तो होगा या फिर नहीं हो सकता है, लेकिन वो लड़की जरूर कमज़ोर हो जाएगी, जो आगे चलकर परिवार को संभालने में बहुत मुश्किल परेशानी हालत आएगा, क्योंकि उसके अंदर इतना ताकत नहीं बची होगी वो भारी भरकम काम कर सके। जिससे कि क्या होता है ना, एक लड़की का ब्रेन उस लड़की को बनाएगा या फिर उस बच्चे को बनाएगा। तो इस चक्कर में उस लड़की का ब्रेन कमज़ोर हो जाता है, जिसके बाद आने वाली परिस्थिति में वो दुर्बल, कमज़ोर हो जाती है एक लड़की। उसका बॉडी उसको बनाएगा या फिर उसके बच्चे को बनाएगा, तो इस चक्कर में कंफ्यूज हो जाता है उस लड़की का बॉडी, जिसके कारण बच्चे हो जाने के बाद एक माँ कम बरस में, कम एज में एक बच्चे को जन्म कर देने के बाद उसका माँ या फिर बच्चा ही कमज़ोर निकलता है। और सरकार से मेरी अनुरोध है, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो देश की सरकार हो, या फिर कोई भी नेता मंत्री हो, हर नेता मंत्री को अपने राज्य में, अपने राज्य की सभा में ये बात जरूर उठाना चाहिए कि हर लड़की की शादी करने की उम्र सही टाइम पर ही शादी करा या जाए। उसके खिलाफ नियम सख्त से सख्त बनाना चाहिए, जिससे कि हर लड़की अपने भविष्य को लेकर, अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ सके। तो इस नियम कानून को अगर उसके माँ बाप नहीं मानते हैं तो सख्त से सख्त उन माँ बाप के खिलाफ कार्रवाई करा जाएगा। भविष्य में चलकर और भी कड़ी कानून लागू करना चाहिए, जिसके कारण लड़की को हर हक मिल सके। तो मैं सरकार से यही अनुरोध करता हूँ। तो ये वीडियो पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैला दो, जिसके कारण हर किसी की ज़िंदगी बच सके, एक बेहतर लाइफ हर किसी को मिले, एक अच्छी ज़िंदगी हर किसी को मिले। फिर 13 साल की उम्र में शादी कर लीजिएगा, जेल चल जाइएगा, ठीक है।